नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलेक्टोमी के बारे में, यानी कि टॉन्सिल निकालने की सर्जरी के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिलेक्टोमी में गले के टॉन्सिल्स निकाले जाते हैं और इस ऑपरेशन से नींद आने में दिक्कत और बार बार हो रहे इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। मुंह में गले के पीछे दो नरम ऊतक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टॉन्सिल्स, और इनमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। लेकिन कभी कभी टॉन्सिल्स खुद संक्रमित हो जाते हैं और टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने पर इनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गले में खराश होने लगती है और इस स्थिति को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बार बार टॉन्सिलाइटिस होने पर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। टॉन्सिलाइटिस के अन्य लक्षणों में बुखार, निगलने में दिक्कत और गर्दन के आसपास की ग्रंथियों में सूजन वगैरह शामिल है। गले पर लालिमा और टॉन्सिल्स पर सफ़ेद या पीले रंग की परत जम सकती है और कभी कभी ये सूजन खुद ही ठीक हो जाती है, जबकि कुछ मामलों में एंटीबायोटिक या फिर टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टडी में पाया गया कि भारत में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस रोगियों की सबसे सामान्य आयु 11 से 20 वर्ष है और इसके अलावा पुरुषों में ये समस्या 62% और महिलाओं में 38% देखी जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद होने वाली सबसे सामान्य जटिलताओं में होता है हिमेटोमा और बुखार। हिमेटोमा मतलब रक्त वाहिका के बाहर खून का असामान्य रूप से जम जाना। तो दोस्तों, बात करते हैं कि टॉन्सिल्स की सर्जरी यानी कि टॉन्सिलेक्टोमी क्या है। तो दोस्तों, गले के टॉन्सिल्स निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे कहा जाता है टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिल्स में सूजन और इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है और आज आमतौर पर सांस लेने में दिक्कत की वजह से नींद न आने या नींद खराब होने की स्थिति में टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। लेकिन बार बार टॉन्सिलाइटिस होने या अन्य इलाज के बेअसर होने पर भी टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। सांस से संबंधित समस्याओं और टॉन्सिल्स बढ़ने से जुड़ी परेशानियों एवं टॉन्सिल्स के दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए भी टॉन्सिलेक्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद रिकवर होने में 10 दिन से 2 हफ्ते तक का समय लगता है। अब बात करते हैं कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब होता है। तो अगर दवा या अन्य उपचारों से टॉन्सिल से जुड़ी समस्या या बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो इस स्थिति में टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ती है। और कुछ स्थितियों के इलाज के लिए टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है, जैसे कि बार बार गंभीर या फिर लंबे समय से टॉन्सिलाइटिस रहना, टॉन्सिल्स के बढ़ने से समस्या होना, टॉन्सिल्स में ब्लीडिंग होना, टॉन्सिल्स के अन्य कोई दुर्लभ रोग या फिर टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स इन्फेक्शन से लड़ने वाली कुछ प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मुंह में बैक्टीरिया और वायरस के हमला करने पर सबसे पहले टॉन्सिल सुरक्षा करते हैं और इस वजह से इनमें इन्फेक्शन और सूजन का खतरा बढ़ जाता है। बार बार टॉन्सिलाइटिस होने पर टॉन्सिलेक्टोमी करवानी पड़ सकती है और साल में 7 बार से ज़्यादा, पिछले 2 साल में हर साल 5 बार से ज़्यादा या पिछले 3 सालों में हर साल 3 बार से ज़्यादा अगर टॉन्सिलाइटिस होने पर टॉन्सिल्स निकालने की सर्जरी करवानी पड़ सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुए टॉन्सिलाइटिस का एंटीबायोटिक से भी ठीक ना होना, इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स के पीछे पस का जमना जो कि दवा या ड्रेनेज प्रक्रिया से भी ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे में ये सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और अब दोस्तों, बात करते हैं कि टॉन्सिल्स की सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है। तो ऑपरेशन के लिए ले जाने से पहले कुछ प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे कि ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले सूजन कम करने वाली दवा लेना बंद करें और इन दवाओं में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन शामिल है और इस तरह की दवाओं की वजह से सर्जरी के दौरान और बाद में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप कोई दवा, जड़ी बूटी या विटामिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताएं। टॉन्सिलेक्टोमी से 1 रात पहले मरीज को कुछ भी न खाने पीने की सलाह दी जाती है। यदि एनेस्थेसिया खाली पेट दिया जाए तो इससे जी मिटली की आशंका कम हो जाती है। अगर आपको एनेस्थेसिया से एलर्जी है या आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। ब्लीडिंग विकार हो या परिवार में किसी को ये समस्या हो तो इस स्थिति के बारे में भी अपने डॉक्टर को ऑपरेशन से पहले ही बता दें। और अब दोस्तों, बात करते हैं कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो टॉन्सिलेक्टोमी कई तरह से की जा सकती है। ऑपरेशन करने से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है। टॉन्सिल्स निकालने की सर्जरी में 20 से 30 मिनट का समय लगता है और इस ऑपरेशन के दौरान मरीज को दर्द महसूस नहीं होता। कई मामलों में दोनों टॉन्सिल्स निकाल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मरीजों का केवल एक ही टॉन्सिल निकाला जाता है और इस सर्जरी को हम पार्शियल टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। मरीज की स्थिति के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसकी किस तरह की टॉन्सिलेक्टोमी करनी है। टॉन्सिल्स निकालने के कुछ तरीके हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकोटरी, इसमें हीट की मदद से टॉन्सिल्स को निकाला और ब्लीडिंग को रोका जाता है। दूसरा होता है कोल्ड नाइफ डिसेक्शन, सर्जिकल स्कैल्पल से टॉन्सिल हटाए जाते हैं। इसके बाद टाको या अत्यधिक हीट से यानी कि इलेक्ट्रोकोटरी जो है वो ब्लीडिंग को रोका जाता है। तीसरा होता है हार्मोनिक स्कैल्पल। इस प्रक्रिया में अल्ट्रासोनिक स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन से एक ही समय पर टॉन्सिल्स को काटा और ब्लीडिंग को रोका जाता है। टॉन्सिल्स निकालने की अन्य प्रक्रियाओं में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और या फिर माइक्रो डिब्राइडर भी शामिल है।
अब बात करते हैं कि आपको सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद दर्द होना सामान्य बात है। अक्सर दर्द गले और कानों में लगातार महसूस होता है। कई बार जबड़े और गर्दन में भी दर्द हो सकता है और दर्द को कम करने के लिए सर्जन की सलाह से दर्द निवारक दवा लें। ऑपरेशन के बाद डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से बचने के लिए खूब पानी और अन्य तरल पदार्थ पिएं। सर्जरी के तुरंत बाद नरम चीज़ें खाएं। अम्लीय, मसालेदार और सख्त चीज़ें खाने से बचें क्योंकि इनकी वजह से दर्द या ब्लीडिंग हो सकती है। 1 महीने तक कोई भी कठिन काम, व्यायाम न करें और न ही धूल मिट्टी वाली जगह पर जाएं। ऑपरेशन के बाद लार या नाक में खून के छोटे धब्बे दिख सकते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा खून निकल रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार होने पर डॉक्टर को बताएं। पेशाब कम आना, प्यास लगना, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना या सिर चकराने जैसे डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से इस बारे में बात करें। रिकवरी के दौरान और बाद में खर्राटे लेने या सांस लेते समय आवाज़ आने की दिक्कत हो सकती है, तो इसे लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक ठंडी और मुलायम चीज़ें खाएं। इसके बाद धीरे धीरे सामान्य आहार लेना शुरू करें। ऑपरेशन के बाद पहले 1 हफ्ते तक आप पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ, आइसक्रीम, स्मूदी, योगर्ट, उबले हुए आलू और ऑमलेट खा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इस ऑपरेशन की क्या क्या जटिलताएं हैं। तो दोस्तों, सर्जरी या ऑपरेशन के बाद कुछ जटिलताएं आना सामान्य बात होती है। टॉन्सिल्स निकालने के ऑपरेशन के बाद कुछ तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने के लिए दिए गए एनेस्थीसिया से सिरदर्द, जी मिचली, उल्टी या मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है और ये समस्याएं कुछ समय के लिए ही होती है और एनेस्थीसिया से लंबे समय तक मुश्किल ही कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। जीभ और नरम तालू पर सूजन की वजह से सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और ख़ासतौर पर सर्जरी के बाद पहले कुछ घंटों में ऐसा ज़्यादा होता है। कुछ दुर्लभ मामलों में सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे रोकने के लिए अन्य उपचार एवं अस्पताल में रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।